Hello my dear students, welcome to श्री करनी द लर्निंग ऐप। द लर्निंग ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माय नेम इज दीपिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। द लर्निंग ऐप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड में या एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जिनका ये ड्रीम है कि वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो उसके लिए हम लोग आपके सामने एक ऐसा मंच लेके आए हैं जहां हमारी एक्सपर्ट टीम आपका वेट कर रही है, जो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगी। हमारी टीम आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम ले रखी है आपने, आर्ट्स या कॉमर्स, या आप 9th या 10th में हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी डाउट है, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके हर एक डाउट को दूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द लर्निंग ऐप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। दैट मीन्स आपके लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस में आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप लाइव हमसे कनेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने रख सकते हैं, हम उन्हें डेफिनेटली दूर कर सकेंगे। हमारे इस लर्निंग ऐप में हमारे जितने भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एक स्मार्ट टीचिंग आइडियोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आप बोर्ड में किस तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपकी स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, किन टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट हमसे कनेक्ट करिए, हमसे जुड़िए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। माई नेम इज दीपिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड योर बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहने वाली हूँ। बिजनेस स्टडीज में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, यानी व्यावसायिक प्रबंध के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स 2 तरीके के टॉपिक्स होते हैं। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि हम सिलेबस उठाते हैं और उसमें से कुछ चैप्टर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि ये हमें मैम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, और ये टॉपिक छोटे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, या बड़े टॉपिक हैं पर हमें अच्छे से समझ में आया तो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जाम देने जाते हैं और आपको क्या लगता है कि मैम हमने जो टॉपिक छोड़ा था वही एग्जाम में आ गया। हमारी इतना लक खराब था कि जो टॉपिक हम स्किप करके गए वही एग्जाम में आ गया। ऐसा क्यों हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक आने के चांसेस प्रोबेबली ज्यादा हैं। हर एक चैप्टर के अंदर 2 टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं, एक मोर देन इम्पॉर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट। जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये टेक्निक आपके सारे सब्जेक्ट्स पे क्या होगी, अलाउड होगी। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ कि वो टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में कभी भी स्किप नहीं करने हैं, यानी जो हमेशा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक अगर मैं पढ़ के जाऊंगी तो 110% मेरा एग्जाम में अच्छा ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक तो एग्जाम में आने ही वाला है। तो बिजनेस स्टडीज में जो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि व्यावसायिक प्रबंध का सामान्य परिचय, महत्व और प्रकृति, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में से मैं वो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ूं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत क्या है,
इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी पे डिपेंड आपकी पूरी बुक है। बुक के 7 to 8 चैप्टर मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है। तो अगर आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया, आपको प्रबंध ही नहीं समझ में आया, तो आप प्रबंध के बाकी चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझाती हूँ प्रबंध की, कि प्रबंध किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट या व्हाट इज मैनेजमेंट। बट ऑब्वियस क्वेश्चन आप सब लोगों के माइंड में आएगा। तो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing and controlling the application of these principles in a physical, financial, human and informational resources efficiently and effectively to achieve the organizational goals. मैनेजमेंट वो है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम नियोजन, संगठन और नियंत्रण के माध्यम से एक संगठन के समस्त संसाधनों, चाहे वो भौतिक हो, वित्तीय हो या मानवीय संसाधन हो, उनका इस प्रकार से उपयोग करते हैं ताकि हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। यानी मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू हाउ टू अचीव द गोल्स ऑफ बिजनेस। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट डिपेंड करता है। ये मैनेजमेंट अश्योर करता है कि अगर एक बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उस मैनेजमेंट का प्रबंध बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो अपने गोल्स को क्या कर पाएगा, अपने उद्देश्यों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। देन जब मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इस चैप्टर में एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, प्रबंध की परिभाषा को समझाइए। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्यवसाय में प्रबंध का क्या महत्व है। हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कैसे डेवलप्ड हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन है, वो है नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस। एक प्रबंध की प्रकृति कैसी है? प्रबंध की प्रकृति को लेकर, मैनेजमेंट के नेचर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज्ड हुए हैं और अलग अलग आइडियोलॉजर्स ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सब लोगों ने कहा है मैनेजमेंट एज अ आर्ट, प्रबंध एक कला है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक विज्ञान है। कुछ लोगों का ये कहना था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक पेशा है। और कुछ लोगों का ये मानना था कि मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, प्रबंध बहुआयामी है। पर एक्चुअली में से इसमें से प्रबंध क्या है, व्हाट इज द करेक्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। तो जब आप इसको डीपर इनसाइट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट में ये सारी क्वालिटीज कुछ कुछ हद तक है। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट की हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस की हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रोफेशंस की भी हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की भी है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट की नेचर आप लोगों के लिए समझना माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट, एक्सप्लेन इट। मैनेजमेंट या प्रबंध कला है या विज्ञान, समझाइए। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ, दोनों है। उसमें आर्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसमें साइंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक बिजनेस में मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, हाउ मेनी लेवल्स। तो दी 3 डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के मैनेजमेंट्स के लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में माय डियर स्टूडेंट्स उनको इंक्लूड किया जाता है जो कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर्स होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड
बना रहे हैं, जबकि लोअर लेवल या ऑपरेशन लेवल में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो एक्चुअली में वर्क करते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर्स, फॉरमैन या वर्कर। मिडिल लेवल जो होता है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक कड़ी या ब्रिज का काम करता है, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाता है। तो ऐसे ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अगर आप बोर्ड्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हैं या आरबीएसई बोर्ड से, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि एक बिजनेस से रिलेटेड को कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन फ्यूचर आप मैनेजमेंट की कहीं पे भी स्टडीज करने जाते हैं या प्रोफेशनली बीइंग अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पता होने चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स गिवन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वो टॉपिक्स हैं जिन्होंने प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को बदल के रख दिया। जब प्रबंध के इतिहास या हिस्ट्री के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज ओवर आया, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को डेवलप किया गया। उससे पहले लोगों का ये मानना था कि मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल यानी कि या तो बिजनेस के मालिक, स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स करते हैं। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आया और उन्होंने कहा मैनेजमेंट लोअर लेवल पर किया जाना चाहिए, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर थे F.W. टेलर ऑपरेशन लेवल पर वर्क करते थे, यानी कि लोअर लेवल पर उन्होंने वर्क किया और उन्होंने ल्यूफॉल्स पता लगाए, जिसके कारण एक बिजनेस को लॉस हो सकता है, और उन ल्यूफॉल्स को दूर करने के तरीके या टेक्निक्स भी बताए। इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर माने गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज इन द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ टेक्निक्स for the coordinating human behavior in the organization, for providing organizational member with the skills and knowledge to do। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध का ये मानना था कि हमें इस तरीके से लोगों के बीच में कार्यों को या वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली उस वर्क को करें, और उसी पर्सन को वो वर्क देना चाहिए जिस वर्कर को उससे रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया गया टॉप और मिडिल लेवल पर, यानी उच्च स्तर और मध्य स्तर के प्रबंध के लिए कौन सा मैनेजमेंट डेवलप किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक प्रबंध, जिसको डेवलप किया हेनरी फिन्योल ने। हेनरी फिन्योल टॉप लेवल के मैनेजमेंट का पार्ट रहे। उन्होंने टॉप लेवल से रिलेटेड ल्यूफॉल्स का पता लगाया और वहाँ पे कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द पीपल द यूजुअली इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग द शॉर्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन दूस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट क्या होता है, लोगों से काम करवाना, इस तरीके से लोगों से काम करवाना, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनेज करना ताकि हम बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली वर्क करवा सकें। तो ये 2 टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक टॉपिक आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, गारंटी से कह रही हूँ। या तो राइट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या राइट द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से और भी मैनेजमेंट के जो अलग अलग चैप्टर है, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताती रहूँगी। आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर यही बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर
इम्पोर्टेंट है और उस चैप्टर में भी कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी पूरी टीम आपका वेट कर रही है, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके सारे डाउट्स ऐसे ही दूर करेंगे। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हर एक चैप्टर से रिलेटेड कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कौन से डाउट्स हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।